एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या मार ने हमारे दिमाग पर कब्जा कर रखा है। भगवान बुद्ध के समय का जो मार है उसने हम पर कब्जा कर रखा है। ये प्रश्न पूछा है इन्होंने। अगर हम मार को ऐसे समझें कि कोई आइडेंटिटी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आइडेंटिटी कहीं है। मार जिसको कहते हैं, यह मार वह प्रकृति, वह कुदरत जो यहां बना रही है, जो यहां लगातार जीवन का प्रवाह चल रहा है, इसमें जो अनित्य जगत है, जो बनता है बिगड़ता है, यह सब मार का जाल है। जितना भी तुम इस संसार को देखते हो, इस कुदरत को देखते हो, यह सब बनती है और बिगड़ती है। यह कुदरत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन का कारण क्या है? हमारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, अपने शरीर को देखें। इस परिवर्तन का कारण क्या है? तो हम यह पाएंगे कि हम जो भी निर्माण कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है तृष्णा, उसका कारण है इच्छाएं, उसका कारण है वासनाएं, उसका कारण है हमारा लोभ, उसका कारण है हमारा मोह, उसका कारण है हमारी ईर्ष्या, हमारी जलन। यह सब हमारे अंदर हैं और इन्हीं से हम अपने इस संसार का निर्माण करते हैं। इसी तरह से दूसरा व्यक्ति भी अपने संसार का निर्माण करता है। उसकी तृष्णाएं, उसकी वासनाएं, उसकी इच्छाएं कुछ और हैं, हमारी इच्छाएं कुछ और हैं। वो अपनी इच्छाओं के अनुसार अपना संसार निर्मित करता है, हम अपनी इच्छा के कारण अपना संसार निर्मित करते हैं। इसलिए उसके संसार में और हमारे संसार में थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है, थोड़ा सा फर्क है। बाकी मूलभूत परिस्थितियां, स्थितियां तो वैसी ही हैं। सबके अंदर शरीर जब बड़ा होता है तो वासना जगती है, काम वासना प्रबल होती है। शरीर का निर्माण इस तरह से होता है। यह कुदरत की प्रक्रिया इस तरह से है। यह सब कुछ जो हो रहा है, इसमें कौन बच पाता है? सबके अपने अपनी इच्छाएं, अपने अपने तरीके, अपना अपना काम करने का तरीका है, अपना 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 इकट्ठा करने का तरीका है, अपना अपना जोड़ने का तरीका है। लेकिन अगर हम बड़ी पिक्चर देखेंगे बाय एंड लार्ज, तो हम यह पाएंगे कि फर्क कुछ भी नहीं है। 19-20 का फर्क हो सकता है। आपके पास छोटी गाड़ी हो सकती है, दूसरे के पास बड़ी गाड़ी हो सकती है। आपके बच्चे नहीं हो सकते, या एक बच्चा 2 बच्चा हो सकता है, किसी के 5-6 बच्चे हो सकते हैं। आपका घर छोटा हो सकता है, दूसरे का घर बड़ा हो सकता है। लेकिन इन सब से होता क्या है? बुद्ध हमें कहां, किस पिन पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं?
बुद्ध हमें क्या बताना चाहते हैं? बुद्ध हमें यह बताना चाहते हैं कि यह जो तुम संसार का निर्माण कर रहे हो, यह जो तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो, यह जो तुम अपनी तृष्णाओं को पूरा कर रहे हो, इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दिन मौत आ जाएगी और यह सब का सब यहीं धरा रह जाएगा। कुछ भी पता ही नहीं चलेगा कि कहां चले गए हम, कहां से हम आए, कहां हम चले गए, पता ही नहीं चलेगा। बीच में यह सब कुछ पसारा चलता है, बीच में यह सब कुछ दुनिया बनती है। इसको बुद्ध मार का जाल कहते हैं। तो यह मार का जाल ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग पर कब्जा कर रखा है, यह तो सबके दिमाग पर कब्जा कर रखा है। यह कुदरत चलती ही इस तरह से, यह कुदरत डिजाइंड ही इस तरह से है। यह आपके ही दिमाग में या मनुष्य के ही दिमाग में थोड़ी मार ने कब्जा कर रखा है। समस्त प्राणियों को देखें, उनकी एक्टिविटीज को देखें, तो आप पाएंगे कि सिर्फ 2 या 3 चीजें सब वही करते हैं: भोजन, काम वासना और घर या सर छुपाने की जगह। सब यही काम कर रहे हैं। सब ने अपने अपने एक रहने की जगह बनाई है। एक कबूतर को देखें अपने घर के आसपास, उसकी एक रहने की जगह होती है। रोज शाम को वो आपकी बालकनी में एक कोने में आकर बैठ जाता है, एक पांव पर। वहां कोई दूसरा आ जाए, झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर वो झगड़ा कई दिनों तक चलेगा। सुबह, दोपहर, शाम, जब जब भी वो आसपास में कोई दूसरा कबूतर आ जाए तो झगड़ा शुरू हो जाता है। उसकी वही जगह उसने बना रखी है अपनी रात बिताने की, वो उसका शेल्टर है। इसी तरह से घोंसला बनाते हैं थोड़े दिनों के लिए। वहां कोई दूसरा आ जाए, कोई कौवा आ जाए, कोई बंदर आ जाए, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन मूलभूत स्थिति यही है कि भोजन चाहिए, किसी भी तरह से जुटाया जाए, झगड़ा करके जुटाया जाए, मिथ्या से छिपकर चुराया जाए, कैसे भी सब यही काम कर रहे हैं। सब अपनी अपनी दौड़ में अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। चींटियों को देखो और कीड़े पतंगों को देखो, मधुमक्खी को देखो, सबकी अपनी अपनी दौड़ है। जो भी दौड़ में पीछे रह गया उसको फिर नहीं मिलेगा, तब तक कोई दूसरा बटोर ले जाएगा। इसलिए सब अपने अपने पेड़ों में अपनी अपनी जगह बनाकर रहते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक फूल से दूसरे फूल, एक मरे जानवर से दूसरे मरे जानवर तक उनकी यात्रा है। उनको भोजन करना है और भोजन जब हो जाए तो फिर उनकी अगली आवश्यकता है काम वासना। उस काम वासना से बच्चे होते हैं। और मनुष्य भी अगर यही करे, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, मनुष्य भी अगर यही करे, जिसका विकास हो सकता है, जिसका उत्थान हो सकता है, परम उत्थान। विकास कैसे हुआ? बारबेरियन को देखें, यानी बनमानुष के इतिहास को हमने पढ़ा है। बनमानुष को देखें और आज हम उसी बनमानुष से कहां पहुंच गए। ये इतना विकास कैसे हुआ? तो मनुष्य के अंदर वह क्षमता है। कीट पतंगे कहीं नहीं पहुंचे। कोई मधुमक्खी, कोई चिड़िया, कोई जानवर, कोई हाथी, कोई भैंस, कोई बैल कहीं नहीं पहुंचा। वो जहां है वहीं है। उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है कि वो विकास कर सकें, उत्थान कर सकें। इसलिए हमने, ज्ञानियों ने उनको भोग योनि कहा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मनुष्य से नीचे भी पतन हो सकता है। मनुष्य से नीचे जब पतन होता है तो यही पतन होता है
कि भोग योनि मिल जाती है, जहाँ सिर्फ भोगना होता है, कुछ कर नहीं सकते, कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते, कुछ बढ़ा नहीं सकते, कुछ गुणा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? सिर्फ भोग रहे हैं। खाना है, पीना है, काम वासना करनी है और फिर उसके बाद मर जाना है। अगर मनुष्य भी यही करे तो फिर मनुष्य में और यह निचली योनियों में क्या फर्क है? बुद्ध हमें यही तो शिक्षा दे रहे हैं कि अगर मनुष्य से तुम नीचे गिर गए, और नीचे गिरना भी हो सकता है, अगर कर्म कुशल नहीं हुए तो नीचे गिरना भी हो जाएगा। कितनी बार, कितनी जगह, कितने उपदेशों में बुद्ध ने निचली योनियों का जिक्र किया है। वह निचली योनियों का जिक्र इसीलिए किया है कि मनुष्य का जन्म, बुद्ध ने कहा कि बड़े सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि इसमें वह अपार क्षमता है कि इसके जरिए वह अपना उत्थान कर ले, जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाए, भव बंधन से मुक्त हो जाए, इस बार बार आवागमन से मुक्त हो जाए। बार बार का आवागमन क्या है कि कभी पशु बनता है, नीचे चला जाता है, कभी कीड़े पतंगे बन जाता है, कभी चींटी बन जाता है, कभी मच्छर बन जाता है। ज्ञानियों ने इसको समझाने के लिए 84 लाख प्रकार की योनियां बताई। 84 लाख प्रकार। अब ये किस तरीके से उन्होंने इसकी गणना की है यह तो नहीं पता, लेकिन सोचो 84 लाख प्रकार, उन 84 लाख प्रकारों में कितनी कितनी उनकी संख्या है, अरबों खरबों का मामला है। अरबों की तो जनसंख्या मनुष्य की ही है। जो एक प्रकार हुआ, 84 लाख में से एक प्रकार हुआ मनुष्य, जो हम अभी जान पाए हैं कि दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं। जरा सोचो, इसी तरह से 84 लाख प्रकार के लोग के प्राणी हैं, 84 लाख प्रकार के प्राणी, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि अगर आप सुई की नोक को भी जमीन पर खड़ा करें, सुई की नोक को जमीन पर लगाने से ही कितने प्राणी उसमें दब जाएंगे, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और हम क्या जानते हैं? हम तो उतना ही जानते हैं जितना हम आंखों से देख पा रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया इतनी ही है? इसलिए बुद्ध जब मार का जाल कह रहे, तो मार का जाल का अर्थ इतना ही नहीं है कि उसने आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया तो आपके अंदर तृष्णा जगी है, आपके अंदर इच्छा और वासना जगी है। मार का जाल तो पूरा इस संसार में ही है, जहां जहां भी भवबंधन है, जहां जहां भी भोग चल रहा है, जहां जहां भी जिस जिस विकार से प्राणी ग्रसित है, यह सब मार है। इसको बुद्ध ने मार कहा, इसको ज्ञानियों ने काल कहा। काल का अर्थ समय होता है, यानी कि सब समय के अंदर में। समय के अंदर में कैसे हैं? सबका एक वक्त है। हम 80 साल, 100 साल, 150 साल, ज्यादा से ज्यादा और क्या जिएंगे? फिर काल के चक्र में आ जाएंगे, फिर मौत हो जाएगी। और जन्म कहाँ होगा फिर? वह संस्कारों की बात है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यही मन फिर पैदा हो जाता है। यह मन कौन सा पैदा हो जाता है? मन का अर्थ है कि हमने जो कुछ भी यहाँ संस्कार इसमें लगाए, जो कुछ भी विकारों में हम ग्रसित हुए, जिन जिन भी विकारों को हमने बढ़ाया, वो सब संस्कार फिर पैदा हो जाते, फिर रूप ले लेते। और इसी तरह से जन्मों जन्मों से हमारी ये कहानी चल रही है। हम समझ ही नहीं पाए कि मार का जाल क्या है। ये 5 विकार, ये 5 निवरण, इन 5 निवरणों में हम उलझे हुए हैं। और यही सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार यानी मैं और मेरी, इस मैं और मेरी में हम उलझे हुए हैं। पैदा होते समय थोड़ी बच्चा कहता है कि मेरी माँ है, उसे कुछ पता नहीं कौन मेरी माँ है। धीरे धीरे उसके अंदर
जैसे जैसे उसका विकास होता है उसको पता चलता है कि ये मेरी माँ है। अभी भी उसने मान लिया है मेरी माँ है। पैदा हुए बच्चे को अगर दूसरी माँ को दे दिया जाए, दूसरे को दे दिया जाए पालन पोषण के लिए, दूसरे मजहब में दे दिया जाए, तो वही मजहब वो कहता है मेरा मजहब है। अब उससे पूछो कि जब तुम पैदा हुए थे तब तुम कहीं और पैदा हुए थे, तब मजहब कोई और था, वो मानने को तैयार नहीं होगा क्योंकि उसे कुछ पता नहीं। इस तरह से मैं और मेरी, इस तरह से एक ख्याल हमने बनाया हुआ है, उस ख्याल में हम जी रहे हैं। सुनी सुनाई बातों में हम जीते हैं, पढ़ी पढ़ाई बातों में हम जीते हैं। और बुद्ध हमसे यह सब तोड़ने को कहते हैं। बुद्ध कहते हैं यह सब आडंबर, यह सब मान्यताएं, यह सब दिखावा, यह सब रीति रिवाज तुम छोड़ो, तब तुम्हारा विकास हो पाएगा। तब तुम समझ पाओगे कि मार क्या है, तब तुम समझ पाओगे कि भवबंधन क्या है, तब तुम समझ पाओगे कि मुक्ति कैसे होगी। अभी इन मान्यताओं पर अगर हम उलझे हुए हैं, अगर हम अभी भी यह सोच रहे हैं कि हमारा मजहब बड़ा दूसरे का छोटा, अगर हम अभी भी यह सोच रहे हैं कि हमारा गोत्र बड़ा दूसरे का छोटा, अगर हम अभी भी यह सोच रहे हैं कि हमारा देश बड़ा दूसरे का देश छोटा, अगर हम अभी भी यह सोच रहे हैं कि मैं, मेरा कुल, मेरा परिवार बड़ा दूसरे का छोटा, तो यह मैं और मेरी कुछ भी नहीं है। यह एक सगुफा है, यह एक झूठी भावना है, यह एक झूठा अपने अंदर गड़ा हुआ एक व्यक्तित्व है। यह है नहीं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते कि क्या है कुल। किस कुल को तुम बड़ा कह रहे हो? तुम्हें खुद ही पता नहीं तुम कहां से आए और तुम कहते हो कि मेरा कुल, मेरा परिवार। उस परिवार के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। कहां से बाप आया कोई पता नहीं, कहां से माँ आई कोई पता नहीं, कहां चले जाएंगे कोई पता नहीं, कितने दिन रहेंगे कोई पता नहीं। लेकिन हम यह मानते हैं कि यह मेरा है। यह ईगो, यह अहंकार, यह मैं, मेरी, यह आइडेंटिटी, इस में हम उलझे हुए हैं। यही मार है सब, यह सब मार है, यह सब मार का जाल है। और हम कहते हैं कि बुद्ध के समय जो मार था उसने हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया। नहीं, बुद्ध के समय ही नहीं, बुद्ध के पहले भी यही होगा, बुद्ध के बाद भी यही होगा और आगे भी यही होता रहेगा। यह कुदरत का डिजाइन इस तरह से है, यह कुदरत बनी इस तरह से है। लेकिन मनुष्य के अंदर यह सौभाग्य रखा हुआ है कि मनुष्य इस सब से ऊपर उठ सकता है। और बुद्ध ने यह शिक्षा हमें दी, बुद्ध ने यह करके दिखाया अपने अनुभव के जरिए, अपने जीवनी के जरिए, अपने जीवन जिस तरह से जिया उसके जरिए हमें एक उदाहरण दिखाया, हमें एक उदाहरण बताया कि जीवन इस तरह से जिया जा सकता है, इस तरह से मुक्त होया जा सकता है, इस तरह से इस भवबंधन से, इस कुदरत से ऊपर उठा जा सकता है। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि हम पर तो मार का कब्जा हो गया है, अब हमारा क्या होगा, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम क्या कर सकते हैं, सभी पर मार का कब्जा है, पूरी कुदरत पर ही मार का कब्जा है, तो फिर हम क्या कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि यह बुद्ध बीज सबके अंदर विराजमान है, बस इसको अंकुरित करने की आवश्यकता है। और बुद्ध कहते हैं कि अगर यह बीज सब में विद्यमान नहीं होता बुद्धत्व का, तो फिर कोई यहां से निकल नहीं सकता था, कोई इस मार के जाल को तोड़ नहीं सकता था। लेकिन यह हो सकता है। इसीलिए तो बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जब इस पूरी अवस्था को समझ लेते हैं, जब यह पूरी कुदरत की बनावट को समझ लेते हैं, अपने अनुभव में ले आते हैं, ज्ञान हो जाता है, तब क्या कहते हैं? तब यही कहते हैं कि हे ग्रह कारक, हे घर बनाने वाले, अब तू घर नहीं बना सकेगा, मैं जन्मों जन्मों से तुझे खोज रहा था। क्या कहना चाह रहे? यही कहना चाह रहे हैं कि यह जो वासनाएं हैं, यह जो कामनाएं हैं, यह जो तृष्णाएं हैं, यह निर्मित करती हैं संसार को। हम एक संसार बनाते हैं, उसमें फंस जाते हैं,
और जन्मों जन्मों तक फिर उन संस्कारों को ढोते हैं और यहां से कभी निकल नहीं पाते। और बुद्ध कह रहे हैं कि अब मैं निकल गया हूं, अब घर बनाने वाले, अब तू घर नहीं बना सकेगा। ये घर कौन बना रहा है? घर का अर्थ यहाँ क्या है? घर का अर्थ यहाँ है कि यह जो कुदरत की डिजाइन है इस तरह से, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जिससे ये पूरे संसार की, हम अपने संसार की रचना करते हैं, दूसरा अपने संसार की रचना करता है, और इस तरह से सब अपने अपने संसार की रचना करते हैं। इस तरह से ये पूरा संसार चलता है। हर प्राणी अपने संसार की रचना करता है। बाल बच्चे होते हैं प्राणियों के, पशुओं के, पक्षियों के, देखो कितना मोह उनके अंदर होता है, वह उनके संसार की रचना है। इस तरह से ये संसार सब अपना अपना बनाते हैं और एक पूरा संसार निर्मित हो जाता है। यह जो आज हम इतना बड़ा संसार देखते हैं, इतनी बड़ी कुदरत देखते हैं, हम सोच रहे हैं कि यह कौन बना रहा है? यह कुदरत। सब अपनी अपनी कुदरत बनाते हैं, सब अपना अपना संसार बनाते हैं और सब पूरा एक संसार निर्मित हो जाता है। हर पक्षी वही कर रहा है, हर पशु वही कर रहा है, हर कीड़े पतंगे वही कर रहे हैं, हर जानवर वही कर रहा है, हर मनुष्य वही कर रहा है, हर भूत प्रेत वही कर रहा है। ये जो 84 लाख योनियां ज्ञानियों ने हमें बताई, उनमें उन्होंने कैटेगरियां बनाई। देवता भी उसी में आ जाते हैं, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, भूत, प्रेत सब उसी में आ जाते हैं, मनुष्य उसी में आ जाते हैं। और फिर नीचे के जितने भी 4 लेडर हैं, 4 प्रकार हैं, घास फूस हैं, पानी के जीव हैं, आकाश के जीव हैं, जमीन के जीव हैं, यह सब मिलाकर इतनी बड़ी कुदरत है। और ये सब अपनी अपनी कुदरत बना रहे हैं, सब अपना अपना बना रहे हैं और एक पूरी रचना क्रिएट हो जाती है, पूरा एक संसार बन जाता है। यह सब मार है क्योंकि यह दायरे में है एक, इसको ब्रह्म का दायरा कहते हैं। और इससे ऊपर जब हमने जाना होता है तो उसको पार ब्रह्म कहते हैं। ये सब समझाने के तरीके, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको कोई एक ऐसा क्षेत्र बना लें, एक कल्पना कर लें, फिर कहें कि अब हम यहाँ पर हैं, अब हम इसको पार कर लेंगे, कोई सीमा पार हो जाएगी, फिर हम वहाँ चले जाएंगे। ये कोई ऐसे फिजिकल नहीं है, ये फिजिकल नहीं है, ये सब आंतरिक अवस्थाएं हैं और ये अनुभव में आती है। इसलिए जो हम देखते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में कोई ज्ञान दिया, गीता का संदेश दिया, वह एक आंतरिक अवस्था है। युद्ध के क्षेत्र में सिर्फ अर्जुन ही उसको देख पाया और कोई नहीं देख पाया। क्या वहां अर्जुन और कृष्ण के अलावा कोई नहीं था? तो यह सब कुछ हमें समझना होगा। हम उसको एक भौतिक अवस्था समझ लेते हैं, हम उसको एक शारीरिक अवस्था समझ रहे हैं। शारीरिक अवस्था, भौतिक अवस्था, बाहरी अवस्था यह नहीं है, यह आंतरिक अवस्थाएं हैं जो हमें अनुभव में आती हैं ध्यान करने से। इसीलिए तो सभी ज्ञानियों ने ध्यान की बात कही कि तुम्हें ध्यान करना होगा। तुम ध्यान से अपने ही अंदर अपने इन विकारों को देखोगे, अपने अंदर, अपने ही अंदर इन निवरणों को देखोगे, अपने संशय, अपने पश्चाताप, अपने दुख, अपनी पीड़ाएं, ये सब हमें दिखाई देगा। और तब हमें दिखाई देगा कि यह जाल कितना बड़ा है। इसको मार का जाल इसलिए कहा गया, इसको काल का जाल इसलिए कहा गया क्योंकि इसके दायरे से बाहर नहीं आ पाता कोई। इसीलिए तो गुरु की जरूरत है, इसीलिए तो बुद्ध के पीछे इतने अनुयायी हुए, इतने शिष्य हुए। और हम अगर यह सोचें कि हम अपने से इस जाल को काट देंगे, कैसे काटेंगे जरा सोचो। जब यह प्रश्न पूछा गया है एक साधक के द्वारा, तो साधक इससे जूझ रहा होगा। और कितने लोग इससे जूझ रहे हैं? जूझ तो सब रहे हैं, लेकिन कितनों को पता है कि वो जूझ रहे हैं, वो भोग रहे हैं, वो दुख में हैं, वो मार के जाल में पीड़ित हैं? कितने लोग हैं? बुद्ध कहते हैं कि अगर दीवार पर बीज गिराए जाएं तो शायद ही कोई एक आध बीज किसी उस दीवार के कहीं किसी रेखा में, किसी दरार में अटक जाए तो अटक जाए, बाकी सब दीवार से नीचे गिर जाते।
क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कोई बिरला ही इस शिक्षा को समझता है, नहीं तो सब यहाँ मजा ले रहे हैं। कौन यहाँ इतना दुखी है जितना ये साधक ने प्रश्न पूछा है कि इस मार के जाल में हम इतने बुरी तरह से उलझे? कौन सोचता है ये मार का जाल है? सब अपनी वासना को पूरा करना चाहते, सब सपने देख रहे हैं, कोई अच्छी सी स्त्री मिल जाए, भोग करने को मिल जाए, वासना पूरी हो जाए। सब अपने सपने देख रहे हैं कि हमारा कोई बच्चा होगा तो उसको इंजीनियर बना देंगे, उसको डॉक्टर बना देंगे, उसको राजा बना देंगे, उसको राजपाट सौंप देंगे अपना। सब सपने देख रहे हैं, एक बड़ा हमारा कोई आयरलैंड होगा, हम किसी देश के राजा होंगे, हमारा एक अपना देश होगा। और क्या कल्पना करता है आदमी? बड़ी से बड़ी कल्पनाएं है ये। और बड़ी कल्पना करेगा कि हम चांद में अपना एक घर बनाएंगे, हम मंगल में एक अपना घर बनाएंगे। यह सब कल्पनाएं क्या हैं? यह सब मार के जाल हैं। लेकिन कौन समझता है यह मार के जाल है? यह साधक समझ रहा है यह मार का जाल है, क्योंकि वो जूझ रहा है। वो जूझ रहा है काम से, वो जूझ रहा है क्रोध से, वो जूझ रहा है लोभ से, वो जूझ रहा है मोह से, वो जूझ रहा है अहंकार से, मैं मेरी से। इसलिए वो कहता है कि कैसे इससे छुटकारा होगा। तब वो पूछता है कि क्या है ये मार? तब वो पूछता है कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं? बुद्ध तो इस पूरे अस्तित्व को देखकर कहते हैं कि सब यहां उलझे हुए। तभी तो बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ और वो चुप हो गए, और वो कहते हैं कि इस परम रहस्यमय ज्ञान को किसको बताया जाएगा, क्योंकि यहां हर आदमी तो वासना और तृष्णा से ग्रसित है, काम वासना में लिप्त है, तृष्णा में लिप्त है। कौन मेरी बात को सुनेगा? पूरा संसार, पूरा अस्तित्व इसी तरह से उलझा हुआ है और आनंद में है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई दुख हो रहा है। दुख हो रहा है, थोड़ी क्षण भर का दुख है, फिर उस दुख को दूर करने का प्रयास करता है वो। उसे लगता है कि वो अपने अपने बूते पर, अपनी कुबत पर, अपने मेहनत से अपने दुख को दूर कर देगा। लेकिन बुद्ध क्वालिफाई कर देते हैं इस स्टेटमेंट को, कहते नहीं, दुख तो आर्य सत्य है, कैसे तुम इसको दुख को दूर कर दोगे? इसलिए बुद्ध की शिक्षा को हम कहाँ समझेंगे? वह आदमी बुद्ध की शिक्षा को क्या समझेगा जो अपने दुख को यहां दूर कर देना चाहता है अपनी मेहनत से। और बुद्ध कहते हैं तुम कितनी मेहनत करोगे? दुख दूर करोगे? क्षण भर के लिए दूर हो जाएगा दुख। क्या दुख दूर करोगे तुम दुख दूर कर देना चाहते हो कि हम एक अच्छी स्त्री से शादी कर लें, फिर हमारा बच्चा हो जाए और बड़ा होकर वो बच्चा हमारी सेवा करेगा, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। यह तो तुम्हारी प्लानिंग है। लेकिन क्या दुख मिट जाएगा? क्या मृत्यु का दुख मिट जाएगा? क्या जीवन का दुख, जन्म का दुख मिट जाएगा? क्या बुढ़ापे का दुख मिट जाएगा? कौन बुढ़ापे का दुख तुम्हारा सहन कर लेगा, अपने ऊपर ले लेगा? कौन मौत का दुख अपने ऊपर ले लेगा? बुद्ध प्रश्न पूछते हैं। इसलिए कहते हैं कि दुख तो आर्य सत्य है, तुम उसे दूर कैसे कर दोगे? और कैसे दूर होगा दुख? बुद्ध ने उसके उपाय भी बताए। लेकिन कितने लोग हैं, शायद ही कोई एक बीज दीवाल पर किसी दरार में अटक जाए, वही बुद्धत्व को उपलब्ध होगा, उसी का दुख दूर होगा। इसलिए दुनिया में मुट्ठी भर लोग हैं, गिने जा सकेंगे वह लोग, अरबों की खरबों की संख्या है, उसमें मुट्ठी भर लोग ही हैं जो शिक्षाओं का पालन करते हैं, बुद्धों की, गुरुओं की, जिन्होंने गुरु की शरण ली, जिन्होंने बुद्धों की शरण ली, जिन्होंने सत्पुरुष को, उसके वचनों को सुना। मुट्ठी भर लोग हैं। कौन मानता है? सब कहते हैं कि मेरी तरह दो हाथ पांव हैं इसके, ये मेरे से बड़ा है क्या? मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैंने पीएचडी की है, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं इतने आविष्कार कर रहा हूँ, मैंने इतनी टेक्नोलॉजी विकसित कर दी है, मैंने इतनी नई नई चीजें बना दी हैं। कौन मानता है कि कोई एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जो किसी टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेता, जो किसी विकास का सहारा नहीं लेता, जो कुछ इस तरह का इनोवेशन नहीं करता, उसको बुद्ध मान लेंगे, उसको गुरु मान लेंगे? कितने लोगों के दिमाग में यह बात फिट बैठती है? तो जिसको हम मार का जाल कह रहे हैं, जो इन्होंने प्रश्न पूछा, ये सब मार का जाल है।
जिस दिन हम स्थिर हो जाएंगे, थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे, हमारा मन रुक जाएगा, उस दिन हमें पता चलेगा कि ये जिसको हम मन कह रहे हैं यही मार है। ये मन हमने अपना बनाया हुआ है। ये मन क्या है हमारा? मुझे पास्ता पसंद है, ये मेरा मन है, इसको मैं मन कहता हूं। तो ये पास्ता, और दूसरे को जो है बिरयानी पसंद है, तीसरे को ना तो बिरयानी पसंद है ना पास्ता पसंद है, वो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, मेरे को तो सादा पानी चाहिए। एक कहता है मुझे कॉफ़ी चाहिए, एक कहता है मुझे चाय चाहिए, एक कहता है मुझे नींबू पानी चाहिए, एक कहता है मुझे काढ़ा चाहिए। ये सब मन। और ये मन क्या है? यही तो मार है। ये निर्माण कर रहा है। अब कॉफ़ी वाला कॉफ़ी ढूंढेगा, पास्ता वाला पास्ता ढूंढेगा। अब पास्ता खाली पास्ता थोड़ी ढूंढेगा, पास्ता के मसाले भी चाहिए, उसमें तेल भी चाहिए, उसमें ईंधन भी चाहिए उसको पकाने के लिए। इस तरह से सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तभी तो बुद्ध कहते हैं तुम अलग किसको करोगे, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब मार है। जिस दिन हम ये समझ पाएंगे उस दिन ही हम इस अस्तित्व से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। अभी हम जो सोच रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा भूत कब्जा कर लिया है हमारे दिमाग को, तो अब हम इसलिए हमारे अंदर वासना जगी है, कोई भूत कब्जा नहीं किया हुआ है, तो कि तुम्हारे अंदर वासना जग रही है। इस पूरी कुदरत के अंदर वासना जग रही है। कौन से प्राणी के अंदर वासना नहीं जगती? जरा देखो, कीट पतंगों को देखो, चींटियों को देखो, और उन जीवों को तो तुम देख ही नहीं पाओगे जो आंखों से दिखाई नहीं देते। कोरोना के जो वायरस थे किस तरह से फैले थे, किस तरह से म्यूटेशन होता था, किस तरह से वो मल्टीप्लाई होते थे, क्या हम समझ पाएंगे? हम तो एक पक्षी को देख लेंगे, वासना करते हुए देख लेंगे, अंडे देख लेंगे, बच्चे होते हुए देख लेंगे, पशु को देख लेंगे। क्या इतना ही है? कौन यहां वासना नहीं कर रहा है? कौन यहां अपना संसार निर्मित नहीं कर रहा है? तो अगर हमारे अंदर भी यही बात बैठी हुई है तो हम भी इस भाव से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। यही तो बुद्ध समझा रहे हैं कि तुम समझो, तुम जो कर रहे हो तुम कुछ नया नहीं कर रहे हो, यह सब तुम नीचे योनियों से करते हुए आए हो। जब तुम वायरस थे तब भी तुम यही कर रहे थे। नहीं दिखने वाला कीड़ा भी यही कर रहा था, दिखने वाला कीड़ा भी यही कर रहा है, पक्षी भी यही कर रहा है, पशु भी यही कर रहा है। तुम कौन सा नया काम कर रहे हो? नया काम क्या होगा? नया काम तो बुद्ध ने किया, करके दिखाया, संतों ने करके दिखाया, इसी दुनिया में रह के करके दिखाया, और फिर हमें उपदेश दिया, ज्ञान दिया, हमें अभ्यास दिया, हमें शिक्षा दी, हमें दीक्षा दी। लेकिन हम क्या समझे? हम फिर उलझ जाते हैं कि मेरे को मार ने पकड़ लिया है, दूसरा शायद उससे बचा होगा। फिर एक आइडेंटिटी बना लेंगे, मार की आइडेंटिटी, कि कोई होगा राक्षस जैसा, कोई उसके दांत निकले हुए होंगे, कोई उसके बाल फैले हुए होंगे, काला सा होगा, कोई भैंस पर आ रहा होगा, कोई ऊंट पर आ रहा होगा। मनुष्य की बुद्धि कितनी है, कितना सोच सकता है वो। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम अभ्यास करो, अभ्यास करके ही तुम्हारे अंदर वो विराट रूप तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हारे अंदर वो विराट प्रकट होगा। तुम्हारा मन रुकेगा तब तुम्हें असली अपना चित्त दिखाई देगा, वह शुद्ध चित्त दिखाई देगा, वह शुद्ध चैतन्यता दिखाई देगी। लेकिन अब उसकी क्या बात करेंगे? शुद्ध चैतन्य की क्या बात करें? अभी तो मन के अंदर पास्ता खाना है तो मीट खाना है, तो मांस खाना है, तो पैसे जोड़ने हैं, तो घर बनाना है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को बड़ा करना है, उनकी शादी करनी है, उसको सेट करना है। यहाँ मन, यह मन बना हुआ है। अब इस मन के नीचे बैठा हुआ वह चैतन्य कैसे दिखाई देगा, कैसे महसूस होगा? तो बुद्धों की शिक्षा को थोड़ा सा विस्तृत होकर समझना होगा, उसके लिए ध्यान करना होगा। ध्यान के अलावा तो समझा ही नहीं जा सकता। अगर हम सोचें कि बगैर ध्यान के हम किसी धर्म ग्रंथ को पढ़कर समझ लेंगे, कोई उपदेश को सुन लेंगे उससे समझ लेंगे, नहीं, वह तो शुरुआत है। करना तो ध्यान ही होगा, समझा तो ध्यान से ही जाएगा। अगर कोई हम यह समझें कि नहीं हम बगैर ध्यान किए हुए समझ जाएंगे, अनुभव में ले आएंगे, नहीं,
बगैर ध्यान के कभी कोई अनुभव में होगा ही, आएगा ही नहीं। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि तुम मेरे को सुनते हो, सुन लो, लेकिन इसको सच मत मान लेना। सच तो तुम्हारा अनुभव ही बताएगा तुम्हें। और अनुभव के लिए ध्यान करना होगा, अनुभव के लिए वक्त निकालना होगा, अनुभव के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, अनुभव के लिए एक जगह बैठना होगा, चिंतन मनन विचार करना होगा, धर्म ग्रंथ भी पढ़ना होगा, उपदेश भी सुनने होंगे और फिर उनके अनुसार कृत्य करना होगा। तब हमें पता चलेगा मार का जाल क्या है, मार कहाँ है, कौन है। यह सब बुद्धों ने, गुरुओं ने हमें डिटेल में बताया है, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते। हमें अभ्यास करना होगा, हमें शरण लेनी होगी। अगर हम सोचें कि हम बिना शरण के पा जाएंगे, कोई बिना शरण के नहीं पा पाया। अगर बिना शरण के पाया जा सकता था तो बुद्ध को यह कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, बुद्धम शरणम गच्छामि। नमो बुद्धाय।